आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। हालांकि साल 2022 में भी साल 2021 की तरह कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे। अगर धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो सूर्य ग्रहण को हमेशा अशुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है और सूर्य में ग्रहण लगने का मतलब होता है इसके क्षय से, जो कि आम आदमी के जीवन को नुकसान से भी जोड़ता है। हालांकि सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक पक्ष ये है कि इसे एक बड़ी खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के समय खासकर गर्भवती महिलाओं को या घर के बुजुर्ग और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले ही ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल में हिंदू धार्मिक दृष्टि से किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है, गर्भवती महिलाओं को बाहर सूरज की रोशनी में नहीं निकलना चाहिए और कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि खाना पीना या सोना या फिर ग्रहण के समय सिलाई बुनाई जैसे या फिर धारदार चीजों के प्रयोग से बचना होता है। मान्यता ये होती है कि ग्रहण के समय कुछ ऐसी नकारात्मक किरणें वातावरण में फैल जाती हैं जिससे कि होने वाले बच्चे के शरीर या फिर मन पर इसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और फिर ग्रहण से जुड़ी जो भी सावधानियां बरती जाती हैं वो तभी बरतनी चाहिए जब उसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य हो। ऐसे में साल 2022 में जो सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि साल का पहला ग्रहण होगा 30 अप्रैल के दिन, और इसी दिन वैशाख मास की अमावस्या है। और अमावस्या होने के कारण इस तिथि का हमारे हिंदू धर्म में महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। पितृ दोष या काल सर्प दोष के निवारण के उपाय भी किए जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा होगी कि साल 2022 में लगने वाला ये पहला सूर्य ग्रहण, क्या इस दिन हम अपने पूजा पाठ जैसे कार्य कर सकते हैं? क्या इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा? तो मैं आपको बता दूं कि साल 2022 में 30 अप्रैल को साल का जो पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ये हमारे देश के और भारतीय समय अनुसार बात करें तो रात के समय में लगेगा। दुनिया के बाकी देशों में ये दिन के समय दिखाई देगा, लेकिन उस समय हमारे देश में रात हो रही होगी। ऐसे में इस ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव हमारे देश में नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये ग्रहण रात के समय लगेगा, जिसका समय प्रारंभ होगा 30 अप्रैल की मध्य रात्रि 12:15 से, और इस ग्रहण की समाप्ति होगी 1 मई की सुबह 4:07 पर। ऐसे में क्योंकि मध्य रात्रि का समय होगा, और दूसरी बात ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। जब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और हमारे देश में नहीं दिखाई देता है तो फिर उसका कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होता है। आमतौर पर जब सूतक काल लगता है तभी ग्रहण से जुड़े जो विशेष नियम है वो मानने चाहिए। ऐसे में आंशिक सूर्य ग्रहण होने के कारण इस ग्रहण से संबंधित जो भी सूतक काल है ना तो वो लगने वाला है और ना ही आपको बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने की जरूरत है। हालांकि जब ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर या आपके घर परिवार पर ना पड़े। क्योंकि ये बात तो आप सब भी मानते होंगे कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो वो कई राशियों में तो खुशियां लेकर आता है, लेकिन कुछ राशियों में इसका बहुत बुरा असर भी देखने को मिलता है। ऐसे में यदि ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ शुद्धि के कार्य कर लिए जाएं, ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ दान आदि के काम कर लिए जाएं, तो ऐसी मान्यता है कि ग्रहण से होने वाला कोई भी दुष्प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। और अगर इस ग्रहण की बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने रोज के काम दिन के समय भी कर सकते हैं। रात का समय है तो आप आराम से रात में सो भी सकती हैं, क्योंकि रात के समय वैसे भी बाहर नहीं निकला जाता है। हालांकि अगर आप इस समय बाहर निकलने का सोचते हैं तो फिर आपको रात के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण बेशक हमारे देश में दिखाई ना दे लेकिन फिर भी वातावरण में कुछ न कुछ दूषित किरणें जरूर फैलती हैं, जिसका हो सकता है आपके होने वाले बच्चे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके। तो ग्रहण से जुड़े जो कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि सूतक काल के समय माने जाते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के समय मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है, मंदिर को ढक दिया जाता है। यदि खाने पीने का कोई भी सामान बचा हुआ है, भोजन, पानी, दूध है, तो उसमें हमारे हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी दल रख दिए जाते हैं।
ग्रहण की समाप्ति के बाद ये तुलसी दल निकालकर किसी साफ जल में आप डाल दें या फिर पानी में प्रवाहित कर दें। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन या फिर दूध पानी है उसे आप फिर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी दलों में वो शक्ति होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है। यही कारण है कि तुलसी दल को या तुलसी के वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। तो आप भी अपने अपने धर्म के अनुसार ग्रहण की समाप्ति के बाद जो भी आपके शास्त्रों में, जो भी आपके धर्म में नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। धार्मिक पुस्तकों का पाठ आप कर सकते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ दान आप जरूर करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।